पुरअमन तरीके से, सियासी तरीके से तमाम मसलों का हल निकाला जाए। नामुनासिब बयानात की वजह से ये क्राइसिस इस पोजीशन पे आया है। दिस इज फेडरल मिनिस्टर्स मेड क्राइसिस। हम सबको सोचना चाहिए, सियासतदान को सोचना चाहिए, कारकुनों को सोचना चाहिए, आम आदमी को सोचना चाहिए, एहतजाज करने वालों को सोचना चाहिए, पॉलिसी बनाने वालों को सोचना चाहिए। सियासत करना चाहिए, लेकिन सियासत को इस तरीके से करना चाहिए जहां से कोई पाकिस्तान की मुखालिफ, पाकिस्तान की दुश्मन हमारा अंदर की इश्यूज का फायदा न उठा सके। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे, लेकिन बंदूक और धरने के जोर पर कोई आनी तब्दीली नहीं की जा सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद कश्मीर में हालात में बेहतरी के लिए अफ्रीकन से मुज़ाकरात की अपील। कश्मीर में होने वाले वाकयात पर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के क़याम की तजवीज़ दे दी। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर के पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर के खराब हालात से कश्मीर काज को नुकसान पहुंचेगा। मौजूदा हालात में मामला फहमी की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर का बहरान वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ। अब वफाकी हुकूमत को ही मौजूदा बहरान ख़त्म करना है। इस्लामाबाद में बैठे किसी शख्स को यह कहने की इजाज़त नहीं कि वो फैसला करे कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। मौजूदा हालात का मुकाबला ताकत के इस्तेमाल से नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो ने मुजाहिरीन से एहतजाज और धरने खत्म करने की दरख्वास्त कर दी। कहा, पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं। कभी नहीं चाहेंगे कि कश्मीर में दहशतगर्दी की सियासत परवान चढ़े। बिलावल भुट्टो ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को जवाबी खत लिख दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी। हालिया अमरीकी फिजाई कार्रवाइयों में 7 ईरानी फौजियों समेत 37 शहरी शहीद, 260 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीकी फौज का आबना हुर्मुज़ और ईरानी साहली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। जजीरा तुम अकबर में दिफाई निज़ाम और क्रूज मिसाइल लॉन्च से साइट को निशाना बनाने का भी दावा। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी फिर शुरू कर दी। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के जवाबी वार। बहरीन, कवैत और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी इनकलाब का कहना है कि कवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक अली अल सालम एयरबेस में ड्रोन्स के मराकज़ निशाना बनाया। बहरीन और उर्दन में अमरीकी तैयारों के हैंगर्स को ड्रोन से टारगेट किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को मुज़ाकरात न करने की सूरत में शदीद हमलों की धमकी। अगले हफ्ते से ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। ईरान के स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर तबाहकुन हमलों की मनसूबाबंदी, सिचुएशन रूम में अहम इजलास। ट्रंप का ज़ेर ज़मीन ईरानी जौहरी साइट पर बंकर बस्टर हमलों का इंदिया। कहा, बेहतर है ईरान मुआहदा कर ले, वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। उधर अमरीकी वजारत खजाना ने ईरान की शिपिंग से मुंसलिक 50 अफराद, इदारों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां भी आयद कर दी। ईरान के मरकजी बैंक से मुंसलिक $13 करोड़ से ज़ायद मालियत के डिजिटल असासे भी मुंजमद कर दिए। हमारी कौमी सलामती आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल में पहुंचीदा है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का कहना है कि मुफाहमती यादाश्तें हमें फ़ायदा न पहुंचा तो हमारे पास ऐसी मुफाहमत पर कायम रहने की कोई वजह नहीं। दुश्मन की हिकमत अमली तब्दील नहीं हुई। हमें अमरीका के खिलाफ एक नागुज़ीर जंग का सामना है। हमने कभी जंग का खैर मकदम नहीं किया और ना ही करते हैं। हमारे पास अपनी ताकत पर भरोसा करने और मजबूत बनने के अलावा कोई चारा नहीं। ईरानी मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की जारहियत का मुकाबला करने के लिए हमेशा की तरह कार्रवाई की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। उधर ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि जनूबी ईरान पर अमरीकी हमले बिला जवाज़ और गैर कानूनी है। हमारी अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। इन हालात में अमरीका से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। हमारी पूरी तवज्जो मुल्क के दिफा पर है। ईरानी पार्लियामेंट ने अमरीका के साथ मुफाहमती यादाश्त खत्म करने और खसूसी मुज़ाकराती कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतल्लिक कानून मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद पहले इजलास में 180 अरकान ने मुतालबा किया कि अमरीका के साथ मुफाहमती यादाश्त खत्म की जाए और नया रास्ता इख्तियार किया जाए। अमरीका का चीन पर ईरान और हौसियों को मुआवनत फराहम करने का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्टनर का कहना है कि बाज़ चीनी कंपनियां हौसियों को असलहे की पाबंदी की खिलाफ वर्जी करती रहीं, उन्हें उसके बहुत ही कम नताइज भुगतना पड़े। ईरान और हौसियों को सैटेलाइट तस्वीर और मुख्तलिफ अशिया फराहम की गई। इन अशिया को जहाज़ों को खतरे में डालने के लिए इस्तेमाल किया गया। चीनी सफ़ीर ने जवाब में कहा कि अमरीकी इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। चीनी ऐसी बरामदात पर सख्त निगरानी और कंट्रोल रखता है। अमरीका ने ईरान पर हमलों के जरिए दुनिया को खतरनाक मोड़ पर धकेल दिया है। इस वक्त तरजीह ये होनी चाहिए कि अमरीका मशरक़ वस्ती में मज़ीद तनाज़ात और बेअमनी पैदा करना बंद करे।
पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ बात करेगा, हमारा दिल टूट जाए। हमारे रेड लाइन है, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मोदी हमारा इंदस को, हमारा सिंधु को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ सिंतास मायदा पे हमला कर रहा है, तो वहां पूरा पाकिस्तान, हम सब तैयार हैं उनको जवाब देने के लिए। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो भी बात करेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को जरदारी का वाज़ेह और दो टोक ऐलान। कहा, चाहे कोई आदमी हो या कारकुन या सियासतदान हो, सरहदों के मुहाफिजों और दहशतगर्दी से लड़ने वालों के खिलाफ किसी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि ईरान के खिलाफ जारियत खत्म करने में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान भारतीय साजिशों का भी जवाब दे रहा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज अफगानिस्तान से आने वाले भारतीय एजेंटों और दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। कश्मीर से लेकर सिंध तक सब मोदी की साजिशों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ मौका ढूंढ रही हैं। इन हालात में हमें आलमी साजिशों को समझना चाहिए। तमाम सियासतदानों और फैसला साजों को अल्फाज के शराओं में एहतियात से काम देना चाहिए और ऐसी सियासत करनी चाहिए जिससे दुश्मन फायदा न उठा सके। स्पीकर पंजाब असम्बली का मौलाना फजलुर रहमान से शोहदा के खिलाफ बयान पर माफी मांगने का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलक अहमद खान ने कहा कि मौलाना की बात से इख्तलाफ है। पाक फौज मुल्क की सालमियत की दाई है। क्या दहशत गर्दों की ताकत को कबूल कर लिया जाए? क्या उनको मुसल्लह होकर लड़ने दिया जाए? फारिज आते हैं और हमला करके लोगों को शहीद करते हैं। कैसे मुमकिन है कि आप शोहदा की तस्लील करें? बानी पीटीआई हों या मौलाना, किसी को शोहदा पर बात नहीं करने देंगे। इस बात से मौलाना फजलुर रहमान का बुग़्ज़ झलकता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुर्डी का कहना है कि शोहदा से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान का खिताब अफसोसनाक है। उन्हें कौम और शोहदा के अहल खाना से माफ़ी मांगनी चाहिए। मसाजिद, इमाम बारगाहें और मदारिस शोहदा की खून की बदौलत आबाद हैं। मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है जिससे दुश्मन कुव्वतें खुश होंगी। हम दुश्मन के खिलाफ हालत जंग में हैं। ऐसे मौके पर एक जमात के सरबराह को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। शोहदा की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं फ़ौज के जवानों से माफ़ी मांगता हूँ। शोहदा की माओं और बच्चों से माफ़ी मांगता हूँ। ये बेटे पैसों से नहीं ले जाते। अल्लामा ताहिर अशरफी की मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मुसम्मल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नापदीदा हो गए। कहते हैं कि फ़ौजी जवान चंद हज़ार रुपये के लिए नहीं, वतन के दिफा के लिए डटे हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के मिशन में हुकूमत सिंध पैगाम अमन कमेटी के साथ है। सीनियर वज़ीर शर्जील महमूद बोले कि शोहदार और गाजी हमारे माथे का झूमर है। सब ने मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने कहा कि मसालिक और मज़ाहिब के दरमियान मिल बैठ कर मुकालमा हो तो बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं। अमन कायम होगा तो मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। शोहदा के खिलाफ बयान पर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ अंतर्राज्यीय मुकदमा की दरखास्तें। गुजरांवाला की सेशन कोर्ट में रिट पिटीशन पर समाअत। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नक्श अमन और अफरा तफरी फैलाने के इल्ज़ाम, हितक अमीज़ ज़ुबान के इस्तेमाल और दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा। अदालत ने मौलाना को 28 जुलाई को तलब कर दिया। लाहौर की सेशन कोर्ट में भी मौलाना के खिलाफ अंतर्राज्यीय मुकदमा की दरखास्त दायर। मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। अदालत ने NCCI को नोटिस जारी करके 17 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। हमें अब बातों से निकलकर अमल की जानिब बढ़ना होगा। ज़राअत और लाइव स्टॉक में वफाक और सूबों को मिलकर मेहनत करना होगी। इस शोबों पर तवज्जो दी तो एक साल में मशरत को बहाल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का लाइव स्टॉक से मुतल्लिक सेमिनार से खिताब। शहबाज शरीफ का FPR को कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। रवा साल माशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग का साल करार दे दिया। FPR इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब में कहा कि कारोबारी बरादरी मुल्क की मशरत की रीढ़ की हड्डी है। FPR के सीनियर अफसरान हर माह के पहले हफ्ते में कराची का दौरा करें। कारोबारी बरादरी के मसाइल बिला ताख़ीर हल करें। हुकूमत का मकसद कारोबार में आसानी पैदा करना है। टैक्स निज़ाम को मज़ीद शफाफ और आसान बनाना ताकि कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़े। टैक्स कवानीन की पाबंदी पर कंपनियों की सरकारी सतह पर हौसला अफजाई और खिदमत का एतराफ़ किया जाएगा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज का फैसला, रैलियां निकाली जाएंगी और मुजाहरे किए जाएंगे। पार्लिमानी पार्टी की बानी और बुचा बीबी को जेल में रखने की मुसम्मत। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम बानी की कैद को नाहक समझते हैं। अदालतों के सामने अपील की लेकिन फैसले न आए। आज़ाद कश्मीर के हालात देखकर इलेक्शन बाइकआउट का ऐलान किया। सियासी कमेटी और अलायंस के साथ मिलकर आइंदा के लाहे अमल का ऐलान 5 अगस्त को करेंगे। अमेरिकी फौज ने दोबारा ईरान की बहरी नाकाबंदी कर दी। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान को जाने वाले बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी की गई। मशरक़ वस्ती में अमेरिकी बहरिया की 20 से ज़्यादा जहाज़ और सैकड़ों फौजी तैनात हैं। अमेरिकी अफवाज बदस्तूर चौकस और कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमरीकी नाकाबंदी से खबर, ईरान से वाबस्ता मुतादिद जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर ली। शिपिंग डेटा ट्रैकिंग के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी से कबल 11 में से 9 जहाज़ों ने ईरानी रूट इस्तेमाल करते हुए आबनाए हुर्मुज़ अबूर की। आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने वाले जहाज़ों में 2 मिलियन बैरल खाम तेल ले जाने वाले टैंकर, एक रिफाइंड प्रोडक्ट से लदा जहाज़ और 2 LPG ले जाने वाले टैंकर भी शामिल हैं। आदमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। अमरीकी WTI की कीमत 0.8% इजाफे से $78 फी बैरल होगी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 1% महंगा $80 फी बैरल में फर्क तो रहा है। मरबान क्रूड 4% इजाफे से $78 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। एशियाई स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1766 पॉइंट का इजाफा, मार्केट 1,75,285 पॉइंट्स पर बंद हुई। भारत में जौहरी प्लांट्स की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान। रॉयटर्स ने इंकशाफ किया है कि भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का हसास डेटा लीक हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय न्यूक्लियर प्लांट की हसास फाइलें नक्शे डार्क वेब पर शेयर कर दी गई हैं। हैकर्स ने 19,000 फाइलें जारी की हैं, जिनमें प्लांट के अहम हिस्सों के नक्शे भी शामिल हैं। कंट्रोल रूम के फ्लोर डिज़ाइन, सप्लायर्स की तफसीलात और इंश्योरेंस पॉलिसी की दस्तावेज भी लीक हो गई हैं। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक डेटा लीक होने से न्यूक्लियर प्लांट की हिफाजत को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रोटी और नान की कीमतों में इजाफा। नान भाइयों ने अज़खुद नर्ख बढ़ा दिए। रोटी की कीमत में 9 रुपये और नान की कीमत में 10 रुपये इजाफे का ऐलान। रोटी की कीमत 25 और नान की 35 रुपये हो गई। पेशावर में रोटी की कीमत 30 से 35 रुपये हो गई। क्वेटा में 40 रुपये में मिलने लगी। लाहौर में रोटी 20 रुपये और नान 30 रुपये में फ़रोख्त। नान भाई एसोसिएशन का कहना है कि 20 किलो आटा 2400 रुपये और मैदा 12,000 रुपये में मिल रहा है। हुकूमत ने हमारी कीमत पर रोटी फ़रोख्त न करने दी तो तंदूर बंद हो जाएंगे। उधर कराची में सस्ता आटा न बेचने पर गिरफ्तारी और जुर्मानों के खिलाफ ताजरों की हड़ताल। जोड़िया बाजार में शटर डाउन, अजनास की सप्लाई मुअत्तल हो गई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक्तसादी ताउन के फ़रोग पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी की मुलाकात। छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए चीन से शराकतदार बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। मुलाकात में सरमायाकारी के लिए इदारा जाती ताउन मज़ीद बेहतर बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान में मयारी सरमायाकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरामदात में इजाफ़े और निजी शोबे की ताउन पर ख़ुसूसी तवज्जो है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ डटा हुआ है। पुलिस दिहाइयों से कुर्बानियां दे रही है। सूबे से दहशतगर्दी हर सूरत खत्म होनी चाहिए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा जब तक अमन नहीं आएगा हम कुर्बानी देते रहेंगे। माजी में सियासी भर्तियां होती थीं, अब मेरिट पर हो रही हैं। पुलिस एहलकार अपने मकसद पर साबित कदम रहे, किसी भी दबाव या मुदाखलत के सामने न झुके। हुकूमत पुलिस फोर्स के हर मरहले पर मुकम्मल मुआवजा जारी रखेगी।